बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल विविधुरमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। आज मैं आपके सामने MGT602 का GDB सोल्यूशन लेके आया हूँ और आज हम इसको देखेंगे। GDB सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा जिन्होंने ग्रैंड क्यूज एक्टिविटी मिड टर्म फाइनल टर्म की सॉल्व करानी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डिटेल पूछ सकते हैं। चले हम GDB की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका केस स्टडी है जिसमें मार्क फूड्स आर द फ्रोजन फूड्स कंपनीज हैज रिसेंटली लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट वेजिटेबल फील्ड रूल्स, मतलब वेजिटेबल फील्ड रूल्स के मुताबिक बताने लगी है। इसमें द न्यू प्रोडक्ट एक मिनट है जी, चलिए कहते हैं इसमें द न्यू प्रोडक्ट इज कंप्लाइड विद द कंज्यूमर इन लार्ज एक्सपेक्टेशन। उसमें कंज्यूमर की लार्ज एक्सपेक्टेशन थी, जैसे क्वालिटी होगी, प्राइस होगी, टेस्ट हो गया और अफोर्डेबिलिटीज होगी। Although there seemed a speak in this sale of this newly launchable product, बड़ा बहुत ही एक उम्मीद थी कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से हमारी जो सीम है स्पीक कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, बट इमीडिएटली आफ्टर मंथ डेस्पिक स्टार्ट्स शोइंग डूर, मतलब नीचे गिरने शुरू होगी, सेल वॉल्यूम डिप वेरी डाउन और बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। Although the new product was launched after the complete of the research and जब हम न्यू लॉन्च की आफ्टर रिसर्च एंडोलमेंट के बाद, बट द कंपनी डिड नॉट गेट द एक्सपेक्टेड आउटकम, उस तरीके से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाए जिस तरह करना चाहिए था। ठीक है, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी नीड्स इमीडिएटली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्चुअल अंडरलाइंग प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि मार्केटर ने ये कहा कि फ़ौरन रब्ता करो, फ़ौरन प्रॉब्लम देखो कि कहाँ हमारी मिस्टेक हुई है। विच हैज़ लीड टू डिलेगी सच डिक्रीज इन सेल, और सेल को डिक्रीज कर दिया ऑफ द हाई एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट की वजह से। ऑफर बाय जो हमने मार्क फूड्स ने एक एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट ऑफर कराई थी, फिर भी हम फेल हो गए हैं। देयर द वर्सेस मेथड, जैसे कि उसने कहा ब्रेन स्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप्स एंड प्रॉब्लम इन्वेंटर्स एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द कम्प्लेक्स मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, क्या इसको आइडेंटिफाई कर पाएगी एंड टू ऑफर देयर सिचुएशन, और क्या इसको इस सिचुएशन को ऑफर कर पाएगी, सोल्यूशन दे पाएगी। तो रिक्वायरमेंट क्या है, अब हमने फोकस ग्रुप और प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस के ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है, उसने खुद बताया हुआ है और उसके ऊपर ही हमने बताना कि क्या वो सॉल्व अंडरलाइन प्रॉब्लम कर सकती है सिचुएशन के हिसाब से कि नहीं। तो ये हमने रीजनेबल आंसर देने हैं। तो आए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसमें ये देखिएगा अपने एप्लीकेबल करने हैं फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। फोकस ग्रुप groups of the individually providing information is structured परफॉर्म इज कॉल्ड फोकस ग्रुप। इसका मतलब है कि जो फेल होने की वजह है उसकी कंपनी, पहले तो उसको करे वो ग्रुप की फोकस में करे कि जो रिसर्च एनवायरनमेंट हो रही थी उसके ऊपर क्या इंडिविजुअली काम हुआ है, किस ग्रुप ने किया, कैसे किया, तो उसको देखें। ठीक है, दे ग्रुप ऑफ द 14 to 50 participating simulating with the comments on other groups of members, the creativity conceptualized and developing new product idea to the fulfillment market needs। ग्रुप बनाने के बाद
उसमें जो 88 से 40 पार्टिसिपेशन करें उस चीज़ के ऊपर जो हम कंसेप्चुलाइज करने लगे या न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने लगे हैं, ठीक है, उसके ऊपर कंसेप्चुलाइज मतलब देखें क्या ये जो हम क्रिएटिविटी चीज़ करने लगे हैं वाकई सही है कि नहीं सही, ठीक है। और जो हम डेवलप करने लगे क्या वो न्यू आइडियाज़ को डेवलप करने में मार्केट बेस के नीड्स के मुताबिक क्या वो मार्केट नीड्स हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है, ये हमने देखना है, ठीक। और कस्टमर मार्केट नीड्स के मुताबिक देखना होता है, तो ये इसका सोल्यूशन वो फोकस में हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस में देखिएगा, कहते हैं प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस यूज द इंडिविजुअली इन द मैनर, कि हर एक इंडिविजुअली मैनर को देखें उसकी इन्वेंटरी इन दी एनालॉजीज टू द फोकस ग्रुप टू द जनरेट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, और न्यू प्रोडक्ट आइडियाज उसको जनरेट करते हैं वो देखें। होवर इंस्टेड ऑफ द जनरेटिंग न्यू आइडियाज देम सर, खुद के मतलब न्यू जनरेटिंग आइडियाज को नहीं देखना आपने। कंज्यूमर आर प्रोवाइडिंग विद लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, कंज्यूमर आपको लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम देगा क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं इन जनरल प्रोडक्ट कैटेगरी, उसकी जनरल प्रोडक्ट कैटेगरी में, ठीक है। दे आर देन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्कस प्रोडक्ट, दे आर द कैटेगरी हु आर द पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स, फिर वो आइडेंटिफाई करे अपनी प्रॉब्लम्स को क्या उसकी पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स है या नहीं है। दिस मेथड इज ऑफन इफेक्टिवली, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इज इजी टू द रिलेटिवली नोन product to the subject problems and arrive to new product ideas and to generate the entirely new idea of the itself। अपने आइडिया से बेहतर है कि ये आप प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस करें, मतलब कस्टमर से पूछ लें आप कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या, वो लिस्ट बता के देता है आपको, आपको ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बेस्ट आइडियाज़ टू ओवरकम करने के लिए इस मार्केटिंग में जब आप किसी फूड फ्रीजिंग करने लगे थे या वेजिटेबल आप इसका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे थे, तो ये आपको पूछना चाहिए था। प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस के तौर पर आप अडॉप्ट करते इस चीज़ को और उनसे पूछते कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है। तो इसमें इन्वेंटरी एनालिसिस प्रॉब्लम में होता है कि कस्टमर को सर्वाई करें, कस्टमर की प्रॉब्लम्स है जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च की है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको बताएगा, ठीक है। बताने के बाद फिर वो लिस्ट डाउन करेगा, फिर उस प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशंस है, ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन इसके जो ऊपर जो मैंने बोला है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, उसको आप नोट कीजिएगा। तो ये था आज का जीडीबी। मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।